आज विश्व में दुनिया की आवाज मुखर है, प्रखर है। बात कीजिए, ये कह रहे हैं वो प्रेम शुक्ला जी। अंजना जी, मैं सबसे पहले अपने मां भारती पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करने वाले बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय सैफुद्दीन सोज जी जो कह रहे थे, सैफुद्दीन सोज जी, हमने 4-5 दशकों तक आतंकवाद प्रारंभ होने के बाद पंजाब में आतंकवाद भी पाकिस्तान प्रायोजित था और कश्मीर में भी आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित रहा, पूरे देश में आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित रहा। हमने 4-5 दशकों तक बातचीत की और हमने जब तक बातचीत की तब तक आतंकवाद ने नंगा नाच किया। कश्मीर से शुरू हुआ आतंकवाद मुंबई के होटल ताज में नंगा नाच कर रहा था, दिल्ली हाईकोर्ट में नंगा नाच कर रहा था, अक्षरधाम में नंगा नाच कर रहा था, वो सिद्धिविनायक मंदिर पे खतरा कर रहा था, वो श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फोड़ रहा था। ये सत्य है कि नहीं है? हमने जब से बातचीत बंद की है, अनुच्छेद 370 में संशोधन किया है, जब से हमने आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है, जब से हमने विश्व मंचों पर संयुक्त राष्ट्र हो, ब्रिक्स हो, G20 हो, सारे फोरम्स पे आतंकवाद के विरुद्ध मुखरता से बात की है, तब से आतंकवाद नियंत्रित हुआ है। ये सत्य है। आज जो है पाकिस्तान की पराजय पर जिस तरह से पूरा जम्मू एवं कश्मीर झूमता है, ये दृश्य 2019 के पहले असंभव था। आज जिस तरह से लाल चौक में जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है और तिरंगा जो है चप्पे चप्पे में फहराता है जम्मू एवं कश्मीर के, जब हम पाकिस्तान से रोज बातें करते थे, रोज हम अमन की आशा में कबूतर उड़ाते थे, ये कभी संभव नहीं हुआ था। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? सोज साहब, आप तो जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति में मेरे जन्म के दशकों पहले से सक्रिय हैं। कृपा करके मुझे बताइए ना कि आप जो एक व्यक्ति गोली लेकर खड़ा हो, अगर कोई आपको आपकी हत्या करने पर आमादा हो और आप उससे अपील करके उसको हत्या के इरादे से रोक सकते हैं क्या? कि आपको अपनी रक्षा का प्रबंध और उसके हाथ की बंदूक छीनकर उससे जो है अपनी रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सोच साहब, इस सत्य से आप कैसे इंकार कर सकते हैं? सुनिए सोच साहब, आपके बोल और मेरे बोल एक ही हैं, अल्फाज डिफरेंट हैं। कौन कहता है कि आतंकवाद के सामने हथियार डाल दो? आतंकवाद से लड़ो, जबरदस्त तरीके से लड़ो, उसको जमीन बोझ करो, वो तो आतंकवाद से लड़ना है, लड़िए। लेकिन जहां तक समाधान है मसले का, वो तो बातचीत से ही निकलेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। लड़ाई के बाद बातचीत होती है और ये लड़ाई जो है ये हिंदुस्तान चाहता नहीं है, हिंदुस्तान अमन चाहता है। आपको जो पैगाम है, आपका जो फार्मूला है, क्या बातचीत करेंगे? सोच साहब पता है, सोच साहब क्या बातचीत करेंगे? आप ही बताइए ना, क्या बातचीत करेंगे? नहीं सुनिए, हाँ। आप कहिए पाकिस्तान को ये बात गलत है कि आतंकवाद को हवा नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, आप डटाई से कहिए कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का साथ नहीं देना चाहिए। कौन रोकता है उससे? आप आतंकवाद की मजम्मत कीजिए, जरूर कीजिए। कल हमने नहीं देखा हुमायूं के घर में 32 साल का लड़का जो है वो जब शहीद हो गया तो ये सारी बस्ती जो है गम में डूब गई। ये चीजें अपनी जगह सही है। दूसरी तरफ आपको आतंकवाद से लड़ना है, कौन कहता है मत लड़ो, मगर उसी सूरत में उसी के साथ हमको ये कहना है समाधान जो आ जाएगा वो बातचीत के जरिए आ जाएगा। बातचीत जरूर करना पड़ेगी उसी पाकिस्तान से जिसके खिलाफ आप कहते हैं कि दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वो बात कहिए, आप जोर से कहिए, मगर जोर से क्या, बहुत जोर से कह चुके हैं, रहिए, बहुत जोर से कह चुके हैं। आ रही हूं मैं, लौट रही हूं। वही बात है, सोच साहब, आज नहीं तो कल, देखिए आज मतलब नहीं इससे तो बड़ी कल नासमझी नहीं हो सकती है। फैसला कौन बात होगी। पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके चेहरे के भी अगर लकीरों को आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें भी लग रहा है कि इस तरह की नासमझी शायद राजनीति ही किसी को दे सकती है। क्योंकि जो जमीन पर उतरेगा इन अनंतनाग के पहाड़ियों के बीच में जहां उसने अपने आतंकी भेज रखे हैं, वो ये जानेगा कि बातचीत से बहुत आगे मामला निकल चुका है। लेकिन ऐसी ही वकालत 2 अन्य पार्टियां कर रही हैं वहां की। शौकत अली चौधरी साहब सचिव हैं पीडीपी के। मैं लौट रही हूँ सर, मैं लौट रही हूँ। एक रिएक्शन ले लेते हैं। वो तो लड़ ही रहे हैं, हमारी सेना लड़ रही है। निलोफर अहमद, मैं आपके पास पहले आना चाहती हूँ क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब भी बार बार कहते हैं बातचीत करिए, बातचीत करिए। क्या मतलब है इसका? एक ऐसे शख्स, एक मतलब आप एक खूनी खंजर, एक देश जिससे खून टपक रहा है हमारे शहीदों का, उसके साथ हम बैठकर बात करें? अंजना जी, मेरा नाम नीलोफर अहमद नहीं है, नीलोफर मसूद है। पहले आप ये करेक्ट कीजिए। और दूसरी अभी ठीक कर दे रही हूँ, सॉरी, अपॉलॉजीज, बोले।
कोई नहीं। तो आपके ही चैनल के माध्यम से मैं स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ कल के अटैक को, जिसमें हमारे 4 शहीद जो हमारे 4 ग्रेव हार्ट्स है वो वीरगति को प्राप्त हो गए। देखिए, जो टेररिज्म होता है किसी भी शक्ल में है, उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता है। ना ही मैं जस्टिफाई करती हूँ, ना ही मेरी पार्टी जस्टिफाई करती है, क्योंकि टेररिज्म जहां पनपता है, जरूरत है उसको वहीं खत्म किया जाए। और हम उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स रहे हुए हैं कि कहीं भी अगर टेररिज्म है आप उसको खत्म कीजिए। अभी आपने बात की, आप सोच साहब से पूछ रहे थे कि क्या बात करें। ये हम और आप तय नहीं करेंगे कि जो हमारे वो ममालिक है, खुसूसन मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, हमें उनसे क्या बात करनी है। वो तो उसके लिए लोग बैठे हुए हैं, सक्षम लोग हमारे बैठे हुए हैं, जो ग्लोबली थिंक टैंकर्स माने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो हमारा देश जो है नंबर 1 है इस वक्त, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो जमीनी सतह पर, चाहे वो मैरीन सतह पर, चाहे वो आसमानी सतह पर, नंबर 1 हमारी कंट्री हर किसी चीज में मानी जाती है। तो इतना सक्षम होकर भी जब एक सीज फायर का वायलेशन का हम एक एग्रीमेंट करते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा 24 फरवरी 2021 में जब एक एग्रीमेंट 2 कंट्रीज के बीच में हुआ, और उसका इफेक्ट हमारे बॉर्डर्स पर यह पड़ा कि जहां पर 2021 फरवरी से पहले 5135 के करीब जो सीज फायर वायलेशंस हो रही थी, वो आज 0 लेवल पर आ गई है, नेग्लिजिबल लेवल पर आई है। वो तभी मुमकिन हो पाया है जब 2 देशों ने आपस में बात की है, जब हमारे ट्रैक 2 के बहुत ही सक्षम ऑफिसर्स, बहुत ही सक्षम पॉलिसी मेकर्स, बहुत ही सक्षम थिंक टैंकर्स जो थे, उन्होंने चीजें सामने रखी और पाकिस्तान मजबूर हो गया कि वो एक एग्रीमेंट करे जिसकी वसागत से हमारे जो एलओसी है वहां पर इस वक्त शांति है, और जो हमारे जवान है वहां पर वो डेरा उन्होंने पहले से भी लगाया हुआ था, और लेकिन उनकी जानें महफूज है। ये चीज होती है जब 2 देश आपस में बात करते हैं, और वो देश जो नंबर 1 हर किसी चीज में माना जाएगा, उसका एक इफेक्ट रहता है ग्लोबली। तो इस चीज को हमें मानना चाहिए। जहां पर बात रही कि 2 पार्टीज कहती है, 2 पार्टीज कहती है, 2 पार्टीज कहती है, देखिए आप लार्जर इंटरेस्ट में देख लीजिए। ग्लोबली अभी हमने एक होल्ड की G20 की समिट, उसमें भी मोदी जी ने कहा कि यूक्रेन की जंग, अगर यूक्रेन में जंग चल रही है तो उसका भी जो मकसद, मुद्दा और मकसद खाली वार नहीं होना चाहिए। जो जंग है वो भी किसी का भी सलूशन नहीं है। हमें सलूशन देखना है कि हम वो सलूशन हम ले जो हमेशा के लिए इस कश्मीर इशू, जो हमेशा ग्लोबली अब इतना बड़ा इशू माना जाता है आफ्टर द एब्रोगेशन 5th अगस्त, तो उस पर हम बात करें। जब हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि वार कोई सलूशन नहीं है, तो हम भी तो वही कहते हैं। ठीक है नीलोफर मसूद जी, ठीक है, ठीक है। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए चौधरी हैं, जो कि सचिव है PDP के। सुरेश जी भी आपको सुन रहे होंगे, जब ये तमाम पार्टियां बातचीत करो पाकिस्तान की, वो कह रहे हैं कि अंत करिए इसका आप एक सोल्यूशन ढूंढिए, लेकिन बातचीत की चर्चा तो नहीं होगी। जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों से आपको हिम्मत है ये कहने की चौधरी साहब कि बातचीत कीजिए, आइए टेबल पे बैठते हैं, इन कातिलों के साथ चर्चा करते हैं? शौकत जी। अंजना जी, सबसे पहले मैं जो हमारे ऑफिसर शहीद हुए हैं, मैं उनकी अजीम शहादत को सलाम पेश करता हूं, और पूरा देश जो है उन परिवारों के साथ है इस दुख में, इस दुख की घड़ी में। जहां तक आज का ये आपका एजेंडा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये मौक़िफ़ रहा है, हमारा एजेंडा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर में अमन के लिए काम करते हैं, और हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन, और अमन से ही जो है वो सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगर मैं सोज साहब की और नीलोफर जी की बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊं, थोड़ा ऐड करूं इसमें, तो मैं ये कहना चाहता हूं, टोक रही हूं आपको। प्रेम शुक्ला जी, 2 लाइन में देश का सेंटिमेंट यही है कि अंतिम प्रहार हो इस आतंकवाद पर, सिर्फ 2 लाइन। नहीं, हम भी चाहते हैं अंजना जी, हम भी चाहते हैं अंतिम प्रहार होना चाहिए और होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खात्मे के लिए निर्णायक प्रहार सुनिश्चित है। हम रोज रोज अपने जवानों का बलिदान इस तरह से नहीं देख सकते, न बर्दाश्त कर सकते हैं।